Assalamu alaikum 7th class. Hope you will be fine at your homes. Open your math book page number 37. Today we continue our exercise 2B question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 से अब हमने स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 7 देखें. द फिगर शोज पार्ट ऑफ ए थर्मोमीटर. एक आपके पास थर्मोमीटर शो किया हुआ है. द रीडिंग्स आर इन सेल्सियस. आपने इसको सेल्सियस में टेम्परेचर को लेना है. फाइंड द डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द टेम्परेचर्स इंडिकेट बाय द पॉइंट्स ए एंड बी. क्या फाइंड करना है? ए बी के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है, जो फ़र्क आ रहा है, उसको फाइंड करना है. डिफरेंस मीन्स आपने क्या करना है? माइनस करना है. ठीक है, जो दो नंबर्स आपके पास गिवन है उनको माइनस करना है. अब आप नंबर्स देखें कहाँ हैं? इस थर्मोमीटर से आपको पता चलेंगे नंबर्स. अब आप देखें, ये देखें -10 है. -10 से पहले यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए शो हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे तो आप काउंट करें. यहाँ क्या होगा? 7 8 9 10. तो ये क्या है? 7 है. ओके, ये वाला कौन सा पॉइंट है? 7. और ये नेगेटिव साइड पे तो क्या होगा? ए किसके इक्वल होगा? -7 के. ओके, इसी तरह ये वाला देखें, ये 10 है. 10 के बाद यहाँ पे आपके पास बी पॉइंट शो हो रहा है. काउंट कर लेते हैं. 10 के बाद 11 12 13 14 15 16. तो ये 16 है. ठीक है, तो बी वाला क्या पॉइंट है? 16. ये टू वैल्यूज़ आपके पास गिवन है. इन टू वैल्यूज़ से आपने क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? हम इसको इसमें से ए वाले को बी वाले में से माइनस कर देंगे. ठीक है, सॉल्व करते हैं अब हम इसको नोटबुक पे. सो स्टूडेंट, ओपन योर नोटबुक्स एंड रेडी. ओके, रेडी योर नोटबुक. ये आपने इस तरह रेडी करना है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन अब हम इसका निकाल रहे हैं. सोल्यूशन आपने क्या निकालना है? ए आपके पास क्या था? पॉइंट ए. हम यहाँ राइट कर लेते हैं. पॉइंट ए शोज, पॉइंट ए का क्या था आपके पास? -7. ओके, एज इट इज पॉइंट बी शोज, पॉइंट बी क्या था? 16. ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है. हम लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ठीक है, अब हम पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे 16. ठीक है, अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है ना, इसलिए हम क्या लगाएंगे? माइनस. डिफरेंस मतलब हमने इन दोनों को माइनस करना है. ये हमने माइनस करना है. अब दूसरी वैल्यू क्या है? -7. ठीक है, ये -7 इसके साथ पहले से था. ये हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है, अब हम करते हैं 16 माइनस प्लस 7. ठीक है, 16 में 7 प्लस करें 23 डिग्री सेल्सियस. ओके, इसके साथ भी आपने डिग्री सेल्सियस लगाना है क्योंकि हम टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं. टेम्परेचर में हमने डिफरेंस फाइंड किया. ओके, ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. सो स्टूडेंट, बुक देखें. बुक पे क्वेश्चन नंबर 8. अ सिटी इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 138 मीटर अबव सी लेवल. ठीक है, अबव है ना, तो ऊपर ऊपर सी लेवल है इसलिए प्लस में. वाइल अ टाउन इज़ एट अ हाइट ऑफ 51 मीटर बिलो सी लेवल. अब ये बिलो आ गया, और जब बिलो आता है तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं? माइनस का साइन लगाते हैं. ओके, रिप्रेजेंट द एल्टीट्यूड ऑफ द टाउन यूजिंग अ नेगेटिव नंबर. वो कह रहा है जो एल्टीट्यूड आपके पास आया उसके हमने क्या फाइंड करना है? नेगेटिव नंबर इसके साथ लगाना है. हैंस फाइंड द डिफरेंस इन एल्टीट्यूड बिटवीन द सिटी एंड द टाउन. सिटी एंड टाउन के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपने फाइंड करना है. और डिफरेंस हम कैसे फाइंड करने हैं? इन दोनों को माइनस करके फाइंड करते हैं. तो नोटबुक पे हम इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ है पहले हम वो राइट कर लेते हैं. हाइट अबव सी लेवल,
equals to 138 meter. Okay, next height below sea level इक्वल्स टू 51 मीटर था, लेकिन हम क्या लगाएंगे -51 मीटर। माइनस क्यों इसके साथ राइट करेंगे, क्योंकि ये बिलो आ गया, और जब बिलो आता है तो क्या लगाते हैं, माइनस का साइन, ठीक है, -51 मीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस इक्वल्स टू 138 मीटर। डिफरेंस फाइंड करने है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। सेकंड वैल्यू हम लिखेंगे, सेकंड वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए हम पहले ब्रैकेट लगाते हैं माइनस, ताकि ये दोनों साइन मिक्स ना हो जाएं, इसलिए हम ब्रैकेट में -51 लिख रहे हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 138 माइनस माइनस प्लस देन 51। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 138 में 51 प्लस करें, 189 मीटर। ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बिलो था, और जब बिलो होता है तो उसके साथ माइनस का साइन आता है, और जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। माइनस का साइन लगाया इसलिए क्योंकि हम इन दोनों को माइनस करेंगे, और इसके साथ ऑलरेडी माइनस था, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट लगाया ताकि ये दोनों साइन मिक्स ना हो जाएं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें डिफरेंस पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो हम इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 देखें, यूजिंग द नंबर लाइन। आपके पास एक नंबर लाइन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -2 एंड 3। -2 एंड 3 के दरम्यान में आपने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंस, क्या करेंगे, हम 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे, लेकिन इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस फाइंड करना है। कौन कौन सी वैल्यू गिवन है आपके पास, 3 है, हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो माइनस लगाएंगे। दूसरी है -2, ओके, दूसरी वैल्यू -2 है ना, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि ये दोनों साइन मिक्स ना हो जाएं। ये -2 इसके साथ है, ठीक है, और हमने डिफरेंस फाइंड करना है, इसलिए हमने इसको माइनस करना है। 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 में 2 प्लस करें 5। ओके, ये आपका फाइंड हो गया डिफरेंस। हम इसको देख लेते हैं, आप बुक पे नंबर लाइन देखें, ये रहा 5, इसको अब हम इस पे शो कर देते हैं 5। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें। अ फिगर बिलो शोज अ टाइम लाइन for BC and AD. For example, 2 BC stand for 2 years before Christmas. Christ and 3 AD stand for 3 years. No domain, which means इसका मतलब है कि आपके पास एक क्या दी हुई है, टाइम लाइन दी हुई है। एक टाइम लाइन गिवन है आपके पास, एक फिगर है, ये टाइम लाइन है, ठीक है, जिसमें क्या है, BC है और AD है। एक BC है और दूसरा AD है। BC किसको स्टैंड कर रहा है, BC स्टैंड कर रहा है बिफोर क्रिसमस, ठीक है, और AD स्टैंड कर रहा है आफ्टर क्रिस्ट को, ठीक है, आफ्टर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट, आफ्टर क्रिस्ट, इनको शो कर रहा है। लेकिन उसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइम लाइन एंड फॉर BC एंड AD एंड द नंबर लाइन। नंबर लाइन को तो आपने स्टडी किया हुआ है, आपको पता है नंबर लाइन क्या होता है, लेकिन वो कह रहे हैं इन दोनों में, नंबर लाइन में और टाइम लाइन में क्या डिफरेंस है। तो आप देखें, आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, यस, हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। देखें, नंबर लाइन में क्या होता है, एक ज़ीरो होता है, दरमियान में एक ज़ीरो होता है। क्या यहाँ आपको एक ज़ीरो नज़र आ रहा है, नहीं, यहाँ तो ज़ीरो ही नहीं है, यहाँ 1 राइट किया हुआ है। इट मीन्स हमारे पास टाइम लाइन में और नंबर लाइन में क्या डिफरेंस है, कि हमारे पास नंबर लाइन में ज़ीरो होता है और टाइम लाइन में ज़ीरो नहीं होता। तो हम यही इसका आंसर भी राइट करेंगे। तो हम पार्ट बी में इसको कैसे राइट करेंगे, द टाइम लाइन for
4BC and AD does not have a zero, इसमें ज़ीरो नहीं होता। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब जबकि, द नंबर लाइन हैज़ अ ज़ीरो, और नंबर लाइन में ज़ीरो होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 3 देखें। हाउ मैनी ईयर्स आर देयर बिटवीन 2BC एंड 3AD। ठीक है, हाउ मैनी ईयर्स आर देयर बिटवीन 2BC एंड 3AD। अब वो नंबर लाइन की नहीं, टाइम लाइन की बात कर रहा है। वो कह रहा है 2BC और 3AD के दरमियान में कितने साल बनते हैं। ठीक है, ये आपने बताना है कितने साल बनेंगे 2BC और 3AD के दरमियान में। वैसे हम बेसिकली इसको काउंट करें तो 2 and 3 5 ईयर्स बनते हैं, लेकिन अगर ये क्योंकि ये टाइम लाइन है तो हम 5 नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो हम 1 को इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएगा, बेसिकली कितना है काउंट हो रहा है, 5 हो रहा है। तो 5 में से हम 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन टाइम लाइन में 1 का डिफरेंस आता है। ठीक है, 1 का डिफरेंस आता है, इसलिए हम 1 माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पे कैसे इसको राइट करेंगे, देयर आर टोटल 5 बनते हैं ना, 5 में से 1 माइनस करें कितने हो जाएंगे, 4। देयर आर 4 ईयर्स between 2BC and 3AD। स्टूडेंट, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टाइम लाइन स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास नंबर लाइन होता था तो यहाँ पे कितना डिफरेंस, ज़ीरो आता था, लेकिन अब यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, टाइम लाइन में क्या आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब जब आप 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आती है, आपके पास आता है 5 आता है, 5 आता है ना, लेकिन टाइम लाइन में कितना डिफरेंस होता है, 1 का। तो 5 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसलिए देयर आर 4 ईयर्स बिटवीन 2BC एंड 3AD। ओके, नाउ स्टूडेंट लास्ट पार्ट देखें। थिंक ऑफ एन अदर रियल लाइफ एग्जाम्पल डेट इज सिमिलर टू टाइम लाइन, ठीक है, बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर लाइन। ठीक है, अब वो कह रहा है आप एक ऐसी एग्जाम्पल फाइंड आउट करें जिसमें रियल लाइफ वाली एग्जाम्पल आपने बतानी है जो टाइम लाइन से मिलती हो। ठीक है, बट डिफरेंट हो फ्रॉम द नंबर लाइन। ठीक है, हम अब इसे देख लेते हैं हमारे पास कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो कि टाइम लाइन से मिलती है, रियल लाइफ की आपने बतानी है। ठीक है, रियल लाइफ लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, हम कौन सी ऐसी एग्जाम्पल होगी मैं आपको बताती हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल इज द, क्या होगी, इज द फ्लोर्स। ठीक है, फ्लोर्स इन द बिल्डिंग, फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग कैसे होगी, आपके पास एक बिल्डिंग है, उसमें कुछ फ्लोर्स बने हुए हैं, कुछ पोर्शन बने हुए हैं। जैसे आप फ्लोर 1 2, जैसे आपके स्कूल में भी है ना, पोर्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इस तरह से। तो और आपके पास बेसमेंट भी है, ना, तो बेसमेंट को हम क्या कंसीडर करेंगे, बेसमेंट को हम कंसीडर करेंगे -1। ठीक है, -1 डिफरेंस। -1 क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम लाइन में -1 का डिफरेंस आता है। तो बेसमेंट आपके पास बेसिकली फ्लोर तो नहीं होता। ठीक है, फ्लोर नहीं होता ना, तो वो क्या होता है आपके पास, बेसमेंट, अंडरग्राउंड एक फ्लोर होता है। तो वो बेसिकली आपके पास फ्लोर नहीं होता, इसलिए आपने यहाँ क्या एग्जाम्पल लिखनी है, देयरफॉर फ्लोर इज अ बिल्डिंग, देयरफॉर we can consider
बेस वन, बेस क्या है, B1 सॉरी बेसमेंट, ठीक है। बी क्या किसको शो रहा है, बेसमेंट को। B1 एज -1, ठीक है। बेसमेंट को हम क्या कंसीडर करेंगे, इसमें -1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि बेसिकली वो एक फ्लोर तो नहीं होता, वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। इसलिए -1 बेसमेंट को हम क्या शो करेंगे, -1। अब बट, ठीक है, बट टाइम लाइन की बात कर ली हमने कि बेसमेंट को हम -1 शो कर रहे हैं। अब हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। बट देयर इज नो फ्लोर with the number 0, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि हम टाइम लाइन में इसको शो कर सकते हैं कि टाइम लाइन वी कंसीडर बेसमेंट को हम -1 कह सकते हैं, कि बेसमेंट क्या है, -1 है, ठीक है। लेकिन अब नंबर लाइन में हम उसको 0 तो नहीं कह सकते। 0 क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम इसको यूज़ तो कर रहे हैं ना फ्लोर के तौर पे, ठीक है। फ्लोर के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बिल्कुल ज़ीरो नहीं कह सकते। ज़ीरो वो होता है जिसे आप बिल्कुल कुछ भी ना सॉल्व कर सकते हैं, ना कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो तो हम आप नहीं कह सकते नंबर लाइन में, ठीक है। देयर इज़ नो फ्लोर विद द नंबर 0, कोई ऐसा फ्लोर ही नहीं होता जिसको आप 0 कह सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपने इसको अगेन रिपीट करके इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपकी क्वेश्चन नंबर 9 पे पार्ट 4 पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।